नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज की इस कड़ी में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए कबीर दास पर एक संपूर्ण नजरिए को देखेंगे। कबीर दास एक नज़र सब कबर वाला ये सेशन होगा। इसमें कबीर दास के बारे में विद्वानों के जो जो मत हैं, जो जो कथन हैं, वह भी इसमें इंक्लूडेड हैं। थंबनेल पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, कबीर दास के बारे में हर वह पहलू हम सभी लोग इसमें कवर करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए जरूरी हो सकता है। तो चलिए विलंब ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम सभी लोग कबीरदास जी के बारे में। और आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग सेशन पर अगर जुड़ते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इस तरीके के कंटेंट लाने के लिए प्रेरित होंगे। और आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों में से जितने भी मित्र चैनल पर आया करें, वीडियो देखा करें, एक प्यारा सा कमेंट किया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीरदास के बारे में हम सभी लोग पढ़ने चल रहे हैं। कबीरदास की जन्मतिथि के विषय में बात करें तो इस पर विद्वान मतैक्य नहीं है, यानी कि लोग एक मत नहीं है कबीरदास के जीवन परिचय को लेकर के, यानी जन्मतिथि को लेकर के विशेषता। एक प्रसिद्ध दोहे के अनुसार कहा जाता है कि इनका जन्म 1455 में हुआ था, यानी कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट हुए। इसके आधार पर इनके जन्म तिथि के विषय में अनुमान लगाया जाता है कि 1455 में इनका जन्म हुआ था। अब इस समय में अगर हम कबीर चरित बोध के अनुसार बात करें तो कबीर चरित बोध के अनुसार संबत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी, रलो पौन में पौन। तो यहाँ पर इनके अनुसार कबीर का जो समय काल हो जाता है 1455 से 1575, यानी कि 1398 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक का इनका समय माना जाता है। कबीर का जन्म स्थान काशी है। सिकंदर लोदी, जिसका समय 1488 से लेकर 1517 था, द्वारा कबीर के साथ किए गए अत्याचारों का वर्णन अनंत दास कृत कबीर परिचयी में है। तो सिकंदर लोदी के समकालीन हैं ये। आगे देखा जाए तो किंवदंती के अनुसार स्वामी रामानंद के वरदान स्वरूप एक विधवा ब्राह्मण कन्या को पुत्र प्राप्ति हुई और लोकलाज के कारण वह पुत्र को लाहरतारा के ताल पर फेंक आई थी। अली या नीरू नामक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया था। ये भक्तमाल के अनुसार ये जानकारी मिलती है। कबीर परिचयी के अनुसार जो है, कबीर जन्म से जुलाहा थे, निवास स्थान काशी तथा कबीर के गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी। 120 वर्ष तक की पवित्र जीवन यात्रा इनकी रही है। जन श्रुतियों में एक प्रसिद्धि है कि नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी नीमा ने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख प्राप्त होता है। सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन भक्तमाल की टीका प्रियादास ने किया था। भक्तमाल की टीका जो प्रियादास ने लिखा था उसमें गुरु ग्रंथ साहब अर्जुन देव 1661 में कबीर के पदों का रागु व सलोक शीर्षक से संकलन इन्होंने किया था गुरु ग्रंथ साहब में। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति का काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर ही हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? कबीर हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? बच्चन जी के अकॉर्डिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये। कथन को तो विशेष तौर पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था और हिंदू मान्यताओं के अनुसार रामानंद हो जाते हैं। कबीर की बाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। बीजक के 3 भाग बताए जाते हैं, एक रमैनी है, शबद है, साखी। आमतौर पर हम लोग याद रखते हैं साखी, शबद, रमैनी के नाम से याद रखते हैं। कबीर की रचनाओं में अगर हम प्रयुक्त छंदों की बात करें तो कौन कौन से छंद आ जाते हैं कबीर की रचनाओं में? तो रमैनी का जो अर्थ होता है वो रामायण से लिया जाता है। इसमें चौपाई और दोहा है, जैसे कि रामचरितमानस की शैली है वैसे ही। और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग है। शब्द की बात करें तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्द, जो कि गेय पद है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। साखी की बात करें तो इसका मतलब होता है साक्षी। ये दोहा में रचित है। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इसकी भाषा के विषय में पूछा जा सकता है, प्रयुक्त छंद के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो एक बार दोबारा से ध्यान दीजिएगा। रमैनी का शाब्दिक अर्थ निकल के रामायण आता है। चौपाई और दोहे दोहे में रचित है ये। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्द की बात करें तो वो शब्द होता है, गेय पद है ये। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में साखी जो है साक्षी उसका अर्थ होता है। दोहा में रचित है ये। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इसमें।
अब इनके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी और लेते हैं कि साखी इस भाग में कबीर द्वारा रचित दोहों को शामिल किया गया है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि साखी में किस चीज़ का है। साखी का मतलब साक्षी, साक्षी मतलब सीधा, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश इसके अंदर हैं। इसकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कह सकते हैं आप। ये 59 अंगों में विभक्त है। कितने अंगों में विभक्त है? 59 अंगों में विभक्त है। पहला अंग जो है वो गुरुदेव को अंग है और अंतिम है अभिहड़ के अंग। तो ये महत्वपूर्ण है। प्रथम और अंतिम अंग के बारे में पूछा जाता है। तो साखी का प्रथम अंग गुरुदेव को अंग है, अंतिम अंग अभिहड़ को अंग है। 59 अंगों में ये विभक्त है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश इसके अंदर दिए गए हैं। शब्द की बात करें तो इसके इस भाग द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया। इसकी जो ब्रज भाषा या पूर्वी बोली में है ये कबीर के माया संबंधी विचारों को इसमें शामिल किया गया है। माया संबंधी विचार किसमें है? शब्द में है। और रामायणी की बात करें अगर हम, तो रामायणी के अंदर क्या है? तो इसमें राम संबंधी पदों व चौपाइयों को शामिल किया गया है। इसकी भाषा जो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुकड़ी आदि के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा था। ये ध्यान रखिएगा, भाषा का डिक्टेटर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 में लिखी गई थी। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है। कबीर के भाषा के संबंध में अगर हम विद्वानों की बात करें तो कबीर की भाषा को लेकर के श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको सधुकड़ी नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी बातें आ जाती हैं इसमें। गोविंद त्रिगुड़ायत की बात करें अगर हम, तो वो सधुकड़ी की बात करते हैं। और सुनीत कुमार कहते हैं ब्रज भाषा है। बच्चन सिंह कहते हैं संत भाषा। और बाबूराम सक्सेना अवधी भाषा की बात करते हैं। शुक्ल जी सधुकड़ी की बात करते हैं। तो श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा, गोविंद त्रिगुड़ायत ने सधुकड़ी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा कहा है। कबीरदास की भाषा को लेकर के ये विचार हैं। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ प्राप्त होता है? गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के बानियों का नमूना प्राप्त होता है, सबसे प्राचीन नमूना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ती जनता में शुष्क पड़ता जा रहा था। भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वक्तव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और वक्तव्य है कबीरदास के विषय में कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रकृतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा भैया। क्या है कथन? कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रकृतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यह भी कथन किसका है भाई? शुक्ल जी का कथन है। लक्ष्मी सागर वार्षणीय कहते हैं कि कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, सूफियों का रहस्यवाद, योगियों की साधना, अहिंसा आदि की बातें होते हुए भी स्वामी की दृष्टि से सगुण ब्रह्म का उल्लेख हो गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कि जहां कबीर की राख को समाधिस्थ किया गया था वह स्थान बनारस में अब तक कबीर चेहरा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या वक्तव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो तुलसीदास। यानी कि ये तुलसीदास को कबीर का प्रतिद्वंदी समझते हैं। किस हिसाब से? ख्याति के हिसाब से, यानी कि महिमा के हिसाब से इन्होंने व्यक्तित्व के हिसाब से बात किया है। तो कहा कि एक ही व्यक्ति है जो तुलसीदास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दूसरा वक्तव्य यहाँ पर आता है कि कबीर ने ऐसी बहुत बातें कही जिनसे समाज सुधार में सहायता मिलती है, पर इसलिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें करी हैं जिनसे समाज सुधार में सहायता मिलती है, परंतु ये कह देना कि कबीर समाज सुधारक हैं, ये गलती है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वक्तव्य है कबीर दास के विषय में। और डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि कबीर की भाषा संत भाषा है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं कि कबीर की भाषा संत भाषा है।
भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। ये किसका कथन है भाई? बच्चन जी का है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। ये पंचमेल खिचड़ी वाली बात किसने कहा है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी वाली बात की है। और किस रूप में कहा है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे। तो कबीर को समाज सुधारक किसने माना है? कबीर को समाज सुधारक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय मानते हैं। और किसने कबीर के समाज सुधारक रूप को मना किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर को समाज सुधारक समझना एक गलती है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय को याद रखिएगा, ये कबीर को समाज सुधारक कहते हैं, उपदेशक कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर के विषय में वक्तव्य देखा जाए तो भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई नगेंद्र का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़ फकीर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़ फकीर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और वक्तव्य है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये तो सबको याद रहता है, लगभग लगभग याद रहता है सभी को। आचार्य शुक्ल के अनुसार कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है, जो दोहों में है। इसकी भाषा सधुकड़ी अर्थात की राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल का एक और वक्तव्य महत्वपूर्ण है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, और अहिंसा और प्रवृत्ति के अतिरिक्त वैष्णवता का कोई अंश उनमें नहीं है। उसके सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं, ये शुक्ल जी ने कहा है। डॉक्टर चंद्रवली पांडे जी क्या कहते हैं? कि चंद्रवली पांडे कहते हैं कि कबीर का रहस्यवाद प्रायः शुष्क और नीरस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको करिएगा, कबीर का रहस्यवाद क्या है भाई? प्रायः शुष्क और नीरस है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है, यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक, वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर समाज सुधारक रूप पर बड़ी बातें आ गई हैं, ध्यान दीजिए। पहली बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि समाज सुधारक कहना इनको गलत है। वो अलग बात है कि इनकी रचनाओं में उपदेश मिलता जरूर है, लेकिन उसके आधार पर इन्हें समाज सुधारक कह देना गलत है। लक्ष्मी सागर वर्षणीय इनको जो है उपदेशक और समाज सुधारक के रूप में स्थापित करते हैं। और बच्चन सिंह कहते हैं कि समाज सुधारक कहना गलत है, यह कहना कि धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे, क्योंकि वो धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। ये बच्चन जी का कथन है। तीनों कथन समाज सुधारक के हिसाब से याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर भगवान के नरसिंह अवतार के मानव प्रतिमूर्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग है भाई, नरसिंह अवतार के मानव प्रतिमूर्ति थे। डॉक्टर गणपत चंद गुप्त लिखते हैं कि कबीर की सैद्धांतिक या दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद के अनुकूल हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का कथन है कि कबीर की सैद्धांतिक या दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद के अनुकूल हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कथन हमने कबीर दास के विषय में लिया। अब कबीर दास के विषय में काव्यगत उनके सौंदर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाषा की बात करें तो बनारसी भाषा, बनारस की भाषा, इसके संबंध में चर्चा करते हैं कि उदय नारायण तिवारी बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। कबीर की रचनाओं का संकलन दो लोगों ने किया है, उदय नारायण तिवारी और बाबू श्याम सुंदर दास ने, कबीर ग्रंथावली के नाम से। कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ था, इनका मानना है, जिसने लोकापवाद के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे डाल दिया। भाग्यवश उधर से नीरू नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ निकला, जो इन्हें उठा कर ले गया, पालन पोषण किया। और गुरु रामानंद के शिष्य थे ये। इनकी दो संतानें थीं। संतानों का नाम क्या आता है भाई? इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र व पुत्री कमाल व कमाली थी। इनका प्रारंभिक जीवन काशी और अंतिम जीवन मगहर में बीता। निरक्षर होने के बावजूद भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, हृदयहीन और तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है।
कबीर स्वयं कहते हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ। कबीर दास जी ने के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी हैं, 43। गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर के दोहे संकलित हैं। ये सारी बातें बहुत सारगर्भित हैं, बहुत सटीक बातें हैं, जो आपको काम आएंगी परीक्षा में। कबीर की विचारधारा के मुख्यतः दो पक्ष माने जाते हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, एक व्यवहारिक पक्ष होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से कबीर को किसी एक मत से संबंधित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया था। उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम से था। मतलब उनके राम के अकॉर्डिंग बात करें तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया है तथा निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते हैं। निर्गुण राम जपहु रे भाई, ये इनका है, निर्गुण राम जपहु रे भाई। उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची हैं। ब्रह्म जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया है। उनके अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। अंत में सब ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। पानी ही तो हिम भया, हिम हो गया बिलाय, और जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा ना जाए। ये था कि पानी ही तो हिम भया, पानी ही तो हिम है, बर्फ है, हिम हो गया बिलाय, हिम भी पिघल के विलीन हो जाता है। जो कुछ था सोई भया, सब कुछ अब कुछ कहा ना जाए। तो ये कहते हैं कि अंत में ब्रह्म में ही सब कुछ विलीन हो जाना है। तो अद्वैतवाद के हिसाब से इन्होंने ये बात कही है। संसार को मिथ्या व माया को भ्रम का आख्यान भी कबीर ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप ही किया है कि कबीर माया पापड़ी हर सु करे हराम, और मुख कैलाई कुमित के कहण न देई राम। कबीर भक्त थे। भक्ति के प्रसार के क्रम में ही उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जाति पाति, छुआछूत आदि का उग्र विरोध किया। तीर्थाटनों का विरोध भी कबीर में पाया जाता है कि गंगा नहाए कहो को नर तरंगे, मछरी ना तरी जाको पानी में घर है। मतलब ये कहते हैं कि गंगा नहाने से अगर मनुष्य तर जाए तो मछलियां काहे नहीं तर जाती हैं जिनका पनिये में घर है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाई संसार। कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूं। अरे वो चाकी कोई नहीं पूछता है घर में, जिसको खा करके, जिसको पीस करके पूरा संसार खाता है, वो भी तो पत्थर ही है। हिंसा का विरोध करते हैं कि दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय। यह तो खून वह बंदगी कैसी खुदी, कैसी खुशी खुदाए। बकरी पाती खात है ताको काढ़ी खाल, और जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। ये कहते हैं दिन भर रोजा मुसलमानों के ऊपर के, दिन भर रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय, रात में गाय मार के खाते हो। यह तो खून वह बंदगी कैसी खुशी खुशी खुदा है। इस प्रकार की खूनी बंदगी अगर आप कर रहे हो तो खुदा कैसे खुश हो सकता है। फिर आगे कहते हैं कि बकरी पाती खात है, बकरी पत्ती खाती है, पत्ती भी जीव है, जीवधारी है वो भी ना, पत्ती भी सजीव है। बकरी पत्ती खाती है, ताको काढ़ी खाल, उसकी खाल काढ़ी जाती है। और जे नर बकरी खाते है, और जो बकरी खाएगा उसका क्या होगा भाई। जाति पाति और छुआछूत का विरोध भी कबीर में पाया जाता है कि एक बूंद ते विश्व रचो है, यानी एक ही तो है, उसी से विश्व रचा हुआ है। का ब्राह्मण का शूद्र, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है। एक ही बूंद एक ही मलमूत्र, एक ही चाम एक ही गुदा, एक ज्योति थे विश्व उत्पन्न उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सूदा। ब्राह्मण शूद्र क्या है, सबकी उत्पत्ति एक जैसी हुई है, सबके अंदर एक ही चीजें हैं, एक ही रक्त है, एक ही देह है, एक ही मतलब सब चीजें वही हैं। तो फिर ब्राह्मण और शूद्र के रूप में क्या पहचान है। सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम पियारा, और तुरुक रहमाना, और आपस में दो लरी मुए, मरम न काहू जाना। कि सांप्रदायिक हिंसे जो होते हैं उसका भी विरोध कबीर में पाया जाता है कि हिंदू कहे मोहे राम पियारा, और तुरुक रहमाना, और आपस में दो लरी मुए, मरम न काहू जाना। कोई किसी का दुख दर्द नहीं समझ पाया। हिंदू सांप्रदायिकता का भी विरोध इन्होंने किया है कि बैसनों की छपरी भली न साकत को गांव, और भाया तो क्या भया जाना नहीं बमेक, छापा तिलक लगाई के दया लोक अनेक। कबीर की अखंडता, भक्ति और मानवतावादी प्रसंगों में आत्मदया का भी रूप लेती दिखती है। कबीर की सहज साधना पर कोई धर्म दर्शनों के उदार तत्वों का प्रभाव था, कई धर्म दर्शनों के उदार तत्वों का प्रभाव था। ऐसे में वैष्णव भक्ति के प्रपत्तिवाद तथा समर्पण के आग्रह के कारण कबीर ईश्वर के सामने अपनी निरीहता को उद्घाटित करते दिखे कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही।
यानी कि औरों को चांदनी में भेजकर अपने अंधेरे में रहते हैं। जिस प्रकार सिद्धों ने अपनी साधना में गुरु की महत्ता पर बल दिया, कबीर भी सदगुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं कि सतगुर हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। ये सिद्धों से इन्होंने साधना के रूप में गुरु के महत्व को महत्वपूर्ण माना है। सिद्धों नाथों ने जिस प्रकार हठ योग साधना पर बल दिया, कबीर द्वारा नाद बिंदु की साधना खट चक्र भेदन का प्रभाव दिखाई देता है। सिद्धों नाथों ने तीनों नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ललना, रसना व अवघोतिका नाम दिया, जबकि कबीर ने उन्हें गंगा, यमुना, सरस्वती नाम दिया। कबीर ने योगियों के एकांगित दृष्टिकोण की आलोचना भी की है कि सून मरे अजपा मरे, अनहद हूं भरी जाए, राम स्नेही ना मरे, राम पे बारा जाए, गगना पवना दोनों बिनसे, कह गया जोग तुम्हार, कहाँ गया जोग तुम्हार। प्रतीकों के प्रयोग में भी कबीर बड़े माहिर थे। उनकी उलट बांसियां सिद्धों से प्रभावित है। संत काव्य धारा में जो उलट बांसियां हैं वो सिद्धों से ही ली गई हैं, ये रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं। जो विपरीत कथन के कारण लोगों को अचंभित और चमत्कृत करती हैं कि समुंदर लागी आग, नदियां जल कोय्या भई, मतलब समुंदर में आग लग गई है, नदियां जल के कोयला हो गई हैं। देख कबीरा जाग मंची, रूखा चढ़ गए। और इसी तरह से बरसा बादल, भीगे कंबल बरसा पानी, वो मतलब बरसे कंबल भीगे पानी, ये वाली बात ये करते हैं, उलट बांसियों का प्रयोग। ये उलट बांसियां सिद्धों से प्रभावित है। अब अगर हम आगे बात करें कि उपर्युक्त दोहे में समुंदर मूलाधार चक्र का प्रतीक है। ये जो ऊपर का दोहा हमने बताया कि समुंदर लागी आग, नदियां जल कोयला भईं, और देख कबीरा जाग मन चिरूखा चढ़ी गई। यहाँ पर ये कहते हैं कि समुंदर जो है ना, वो मूलाधार चक्र का प्रतीक है। नदियां चित्त वृत्तियों तथा मछली कुंडलनी के लिए प्रयुक्त है। जीवात्मा माया के आवेश के कारण ही ब्रह्म से अलग दिखाई पड़ती है। इस माया को कबीर ने अविद्या का नाम दिया है। माया के आवेश में ही जीवात्मा सांसारिक भोग विलास में कसी रहती है। कबीर ने कहा कि सतगुरु की कृपा से ही जीवात्मा का आध्यात्मिक जागरण संभव है। यहाँ पर आध्यात्मिक जागरण जीवात्मा को निरति से सुरति की ओर उन्मुख करती है। साधक को पता चलता है कि जीव व परमात्मा के बीच माया बंधन काम कर रही है। गुरु की कृपा से ही जीव व ब्रह्म के बीच अभेद संबंध का उद्घाटन संभव है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। आगे बढ़िएगा। अगर उपरोक्त दोहों की बात करें तो उसमें घड़ा जो है वो माया का प्रतीक है। घड़े का जल जीवात्मा, बाहर का जल परमात्मा हो गया। कबीर का काव्य रमणीय है, अलंकार, प्रतीक, भाषा, छंद आदि की दृष्टि से उच्च कोटि का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, आचार्य विश्वनाथ प्रताप ने पूर्वी हिंदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें बाणी का डिक्टेटर कहा। कवि के रूप में भी कबीर का महत्व कम नहीं है। यद्यपि वो मूलतः भक्त, विचारक एवं समाज सुधारक थे, किंतु उन्होंने जो कुछ अनुभव एवं चिंतन किया उसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया। समाज सुधारक कार्य भी अपनी काव्य उक्तियों के माध्यम से किया। वे शुष्क से शुष्क तथ्य को भी अपनी कल्पना शक्ति के बल पर अत्यंत आकर्षक रूप प्रदान कर देते थे। ये बहुत बड़ा सेशन तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा सेशन, अत्यंत सारगर्भित सेशन कबीर दास पर है ये। यदि आप इस सेशन को 2 बार चला करके सुन लेंगे या एक ही बार सुन करके ज़रूरत के नोट्स आप तैयार कर लेंगे, तो कबीर के विषय में कोई भी बात यहाँ से अब आपकी अछूती नहीं रहेगी। मूलतः महत्वपूर्ण क्या है कि कबीर की बहुत सारी रचनाएँ तो आपको याद नहीं रखनी है। हालाँकि बहुत सारी रचनाएँ कबीर की हैं, पूछी भी जा सकती हैं, तो रचनाओं पर विशेष फ़ोकस हमने नहीं किया था। हमने यहाँ पर कबीर पर मुख्यतः जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, जो सामान्य बातें हैं, जहाँ पर एक सामान्य विद्यार्थी गलती कर सकता है, भई उसकी गंभीर विवेचना की बात करें, अगर बहुत सारी रचनाओं की बात करें, तो वो तो हर कोई पढ़ता है, उसको रटता है। हमारा मानना है कि अगर हम सामान्य प्रश्नों में गलती ना करें, तो हम परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। इसमें हमारा मूल फ़ोकस था कबीर के बारे में एक सामान्य परिचय देना, और कबीर के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण कथन हैं, वो कथन आपके सामने लेकर के आना। तो कबीर के विषय में जो भी कुछ कथन था, वो कथन इस सेशन में है। कथन को ज़रूर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। यदि कबीर से कोई कथन पूछा जाएगा किसी के अनुसार, तो मेरे को लगता है कि जितना इसमें मैं प्रस्तुत किया हूँ, इससे बाहर कोई कथन जा नहीं सकता है। उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा, और या अच्छा लगा होगा तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।
आगे भी आपको इसी तरह से कभी स्पेशल सेशन मिलता रहेगा। यदि कोई सुझाव और सलाह देना है तो आमंत्रित हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज कर दीजिएगा। मैं कमेंट को देख करके उस हिसाब से आगे सुधार करूँगा। इस सेशन में इतना ही साथियों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।